टाइटन सबमरीन के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। आपने भी सुना ही होगा कि वो एक पनडुब्बी थी। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक कहाँ डूबा था? समुद्र के नीचे कनाडा की न्यू फाउंडलैंड की तटीय रेखा से लगभग 400 मील दूर। अटलांटिक समुद्र के नीचे लगभग 3.5 किलोमीटर गहरा पानी है। ओशन गेट नाम की एक कंपनी है, वो टाइटैनिक टूरिज्म का काम करती है। 8 दिन का टूर पैकेज है। आपको पहले कनाडा जाना पड़ेगा, वहाँ से जहाज द्वारा अटलांटिक पर टाइटैनिक के डूबने की जगह पर ले जाया जाएगा। फिर आपको एक छोटी पनडुब्बी में सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे का सामना करने के लिए ले जाया जाएगा। सचमुच में एक लुभावनी अनुभव है ना ये, लेकिन पूरा पैकेज बहुत महंगा है। इस सबमर्सिबल मिनी पनडुब्बी को टाइटन कहा गया। बहुत ही छोटे आकार की पनडुब्बी, इसमें पायलट समेत कुछ 5 लोग थे। समस्या क्या थी? अब समस्या क्या हुई कि रविवार की सुबह चारों लोगों एक पर्यटक समूह टाइटैनिक देखने के लिए नीचे गया। पता नहीं उन्हें वो टाइटैनिक क्यों देखना था। कोई संकेत नहीं है अब उनका टाइटन से संपर्क टूट चुका है और ये भी पुष्टि कर दी गई है कि वे लोग अब मर चुके हैं। टाइटन के पास 96 घंटे के विशाल ऑक्सीजन की आपूर्ति थी, जो कि पूरे हो चुके हैं। मेरा कहना सबमर्सिबल या फिर सबमरीन के बारे में तो है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में इतनी दौलत कमाई है तो क्या इन्हीं चीज़ों के लिए है? ज़िंदगी में कम से कम उतनी दौलत कमाइए कि कल अगर तबीयत खराब हो तो बाल बच्चे डॉक्टर की जगह वकील को ना बुलाए, वकील को बुलाने पड़े, इतनी दौलत कमानी ही नहीं। ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ थोड़ी ही होता है। 1912 में डूबे जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 लोग जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए हर एक व्यक्ति से लिए गए। 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति ने 2-2 करोड़ रुपए दिए और समुद्र में अटलांटिक में 3 मील नीचे पनडुब्बी से जाने का फैसला किया, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि एक रिस्क बॉन्ड है। उस पर स्पष्ट लिखा हुआ था, आगे के पेज पे ही 3 बार लिखा हुआ था मौत का जिक्र, कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसमें कोई भी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी, और जिसका डर था वही हुआ। ये लोग गए, वापस नहीं आ सके, और अब उन सभी लोगों को मरा हुआ मान लिया गया है। इसलिए पैसा अगर है तो पैसे का सदुपयोग कीजिए और ज़रूरत भर कमाएं। ज़्यादा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में ज़्यादा है तो उसको दान करें, किसी ज़रूरतमंद को दें। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो कि रोड पे आपसे भीख मांग रहा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल ही गरीब दिख रहा हो, उन्हीं के पास पैसा नहीं है। ऐसे कई लोग भी हैं जिनके पास में दिखते तो एकदम से ये ऐसे हैं कि हाँ है, लेकिन उनके पास भी आर्थिक कष्ट हो सकता है। अगर आपके पास में या आपके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे कि ऐसा लगे आपको कि इसकी मदद मुझे करनी चाहिए, या वो परेशान है, तो क्यों ना उन्हें ही वो पैसा दिया जाए। इन पैसों का सदुपयोग किया जाए। ज़्यादा पैसा, जब भी आपके पास में ज़्यादा पैसा होगा तो इंसान हमेशा अशांत ही होगा और उटपटांग हरकतें ही करेगा। तो सभी जिनको भी मृत्यु मिल गई या जो भी उस मौत के मुंह में चले गए, उन लोगों को तो भगवान शांति दे। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, इतने आप समृद्ध हैं, तो कृपया करके उन लोगों की मदद कीजिए जिनको पैसे की सच में ज़रूरत है, जिनको पैसा सच में चाहिए, जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद कीजिए। कर सकते हैं तो अपने आसपास कोई व्यक्ति आर्थिक कष्ट में है तो उसकी मदद कीजिए। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो आपको नहीं लौटा पा रहा है तो उसकी मदद कीजिए। अगर आप समृद्ध हैं तो थोड़ा तो इधर उधर दान कीजिए, मंदिर में दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। क्या फ़ायदा हुआ उस पनडुब्बी में बैठकर जाने का? क्या फ़ायदा हुआ उस टाइटैनिक के मलबे को देखने का? फ़ायदा ही क्या था? क्या कर लेते उस मलबे को देखकर? वो तो कब का डूब चुका।
उस पर तो मूवी भी बन चुकी, सब हो चुका, हमने देख लिया किस तरह से क्या हुआ था। क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाकर अंदर जाकर मौत को ही खरीदना? क्या मिला इन सब चीज़ों से? अगर आपके पास हैं दोस्तों पैसे, अगर आपके पास में है प्यार, अगर आपके पास में है खुशियाँ, तो प्लीज़ बांटिए दूसरों को। दुनिया में बहुत दुख है, अपने आसपास वालों को खुश कीजिए, आप भी खुश रहिए, दान कीजिए, किसी की मदद कीजिए और आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।